हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि एक गोलीय कोश है और उस गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है तो उसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यह आज हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक गोलीय कोश निर्मित करते हैं। माना यह एक गोलीय कोश हो गया और इस गोलीय कोश की त्रिज्या स्मॉल r है और इसका केंद्र O है और इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो यदि एक समान रूप से आवेश वितरित है यानी कि प्लस धनावेश इनके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। अब इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि यह बिंदु P यह है और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके केंद्र से कितने दूरी पर, हमने कहा स्मॉल r दूरी पर। अब स्मॉल r त्रिज्या का एक सकेंद्रीय गोलीय कोश की कल्पना करते हैं और यह सकेंद्रीय गोलीय कोश काल्पनिक गॉसियन कोश होगा, गोलीय कोश होगा। यह काल्पनिक गॉसियन या काल्पनिक गोलीय कोश बिंदु P से होकर गुजरेगा। अब इसी बिंदु P के द्वारा घेरा गया सूक्ष्म क्षेत्रफल यह हो गया हमारा जो छायांकित भाग है, जिसका मान d वेक्टर a है। और आप यह भी जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, अभिलंबवत बाहर की तरफ होती है। यानी कि यहाँ पर यह हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अब हम निकाले स्मॉल r दूरी पर इस बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले क्षेत्रफल अवयव के से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो d phi E इजिकल टू वेक्टर E डॉट d वेक्टर A। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से भी कि E इंटू डी ए cos थीटा और थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि d वेक्टर A और वेक्टर E दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, अर्थात इनके बीच बनने वाला कोण 0 होगा, अर्थात cos 0 की वैल्यू 1। तो इस तरीके से E इंटू डी ए।
अब इस संपूर्ण गोलीय कोश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, या फिर यह कहा जाए कि इस संपूर्ण गोलीय कोश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गोलीय कोश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो फाई ई इजकल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल एस। मैंने क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्यों लिया? क्योंकि यह एक बंद गोलीय कोश है, इसलिए क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। तो इसको हम लोग ऐसे सेम लिखा जा सकता है, ई डी ए का जीरो इजकल टू 1 होगा, तो डायरेक्ट में लिख देता हूं। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी जगह एक समान होगी, अर्थात कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान जो होगा वो नियत होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे, यानी कि ई क्लोज सरफेस इंटीग्रल एस इंटू डी ए, और यह डी ए इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा, अगर सबका अगर इंटीग्रेशन करते तो गोलीय कोश का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 बना ले हम लोग गॉस के प्रमेय से। और गॉस के प्रमेय से क्या होता है, फाई ई इजिकल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर 2 बना ले हम। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें, एक और 2 से, तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से ई इजकल टू कितना निकल जाएगा, ई इजकल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यह फार्मूला हो गया गोलीय कोश से होकर गुजरने, गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगर यही चीज अगर हम मान लें कि गोलीय कोश स्मॉल आर दूरी पर ज्ञात किए, अगर गोलीय कोश के पृष्ठ पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो यही जो स्मॉल आर जो दिया गया है, स्मॉल आर के जगह पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक चीज और भी जान जाते हैं, क्योंकि इस गोलीय कोश पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, अर्थात कि पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इजकल टू क्यू बाई ए। तो सिग्मा इजकल टू क्यू बाई ए, यानी कि क्यू इजकल टू सिग्मा ए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ई इजकल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए अपान स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, तो स्मॉल आर स्क्वायर, और यहां से हम कैपिटल ए क्या है, इस गोलीय कोश का क्षेत्रफल होगा। तो इस गोलीय कोश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हम देख देते हैं। ये तो हो गया, ये
सिग्मा, और यहाँ पर ए की जगह पर हम क्या रखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, अपन स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो E इजकल टू सिग्मा अपन अपसाइलन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपन स्मॉल आर स्क्वायर। एक फार्मूला हमारा यह भी हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।